अग्ने पुरम परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु साहेब बंदी छोड़ जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय सर्व संतों की जय सर्व भक्तों की जय धर्मी पुरुषों की जय श्री काशी धाम की जय श्री करौथा धाम की जय श्री बरवाला धाम की जय श्री पलाखी धाम की जय गौ वंश की जय साहेब सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुरजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम ओहम सुखी समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हर तमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करो सेवा शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आद गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतर गौदल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा ध्यान से 88 उतर बहुदल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, परमात्मा सत्साहेब परमात्मा से प्रार्थना है से भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। वंदना का अर्थ यानी प्रथम मंत्र का जाप जो मिला है संगत। तो जीव सत्संग क्यों नहीं समझ पाता, आत्मसात क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो नियम से नहीं चल रहा है। पहले मंगलाचरण करना है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्रथम मंत्र करना है, तब जाकर के सत्संग जब सुनेगा तो उसे समझ में भी आएगा, आत्मसात होगा, उसके कर्म बनेगा। क्योंकि ये डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स हैं और इनका कार्य होता है कि क्या कहते हैं कि ये जैसे यानी रिलीफ दे, यानी आपके कर्म बन रहे हैं और ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो जब हम प्रथम मंत्र करते हैं तो इनका साधना कर रहे हैं, समझे आप? तो एक बार सब करें।
परमात्मा से प्रार्थना है, से भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति हो। पुण्य आत्मा एक के बदले दो भी कर लें तो कोई वो थोड़ी ना अच्छी बात है कि जितना हम करें सुन। चले, कल परसों दबाव क्यों ज्यादा रहा पुण्य आत्माओं, ये यहां से लेकर के यहां पे करते हैं। तो क्योंकि संगत जैसे चिराग तले अंधेरा होता है पुण्य आत्माओं का, हमेशा भक्ति सब कर रहे होते हैं, उसी उद्देश्य से इकट्ठे हुए होते हैं, पर मन सबको ठग रहा होता है। जब यही की संगत सत्संग, यानी उस समय कोई सेवा में रहे, कोई सोने जाए, तो क्या सत्संग सुन रहे भाई, बाहर कौन सुनेगा। तो पुण्यात्माओं दास पे दबाव आता है, विधान है कि जो ये नहीं सुनना चाहे तो नहीं सुनाना है। तो इस वजह से लंबा सत्संग हो ही नहीं पा रहा। दास चाह रहा है, क्यों परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, पर उसके लिए भगत रिस्पॉन्सिबल है। भगवान का तो विधान है, पवित्र गीता जी में दिखाया गया 18वें अध्याय में कि जो नहीं ये ज्ञान सुनना पाए, सुनना समझ पाए, यानी सिर्फ गीता जी की बात नहीं उसमें, ये तो तत्व ज्ञान गीता जी से ही निचोड़ निकाल के, शास्त्रों का ही निचोड़ निकाल करके दिया जा रहा है ना। तो संगत पे मन हावी क्यों होता है? क्योंकि भक्ति के शॉर्टकट्स होते हैं, अब नियम से नहीं हो रहा है। मंगलाचरण के वक्त दंडवत करेंगे, मंत्र के समय दंडवत करेंगे, सारे उलट पुलट टाइमिंग, तो दबाव तो आएगा। एज इट इज जो नियम है उसी अनुसार करना चाहिए, तब दया होती है। आज 4 मिनट लेट हुए, दास क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि सेवा में ही था। आज दया परमात्मा की, आज बच्चों को सारे बैठे हैं, तो इस वजह से निर्विघ्न सत्संग हो रहा है। वही ऊर्जा, वही भक्ति, सारा ऊर्जा का खेल परमात्मा ने निमित्त बनाना है अपने यंत्र को। और यहां पे ही ये लोग सीरियस नहीं है, तो क्या करें? कोई सामने बैठा ऊँघ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उधर सेवा में है, कोई सोने चला गया, कोई कुछ है, तो सत्संग होगा नहीं। पुण्यात्मा ये कर पाड़न का मार्ग है। विडंबना ये होती कि श्लोक में भक्ति तो जैसे दास को परमात्मा सचखंड से भेजे हैं, यहाँ पे परमात्मा पढ़वाते भी हैं कि नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंसाए भक्ति हिरंबर में। वो सुख सागर से आए हैं, यानी श्लोक के नहीं है। और भक्ति हिरंबर उधरी, भक्ति के प्रचार के लिए परमात्मा ने भेजा है। हमेशा दो क्यों इसमें नानक दादू क्यों दो क्यों लेके गए? क्योंकि परमात्मा ने छुपाना भी था नानक जी को, और परमात्मा ने सत्संग में यहीं से स्टार्ट करा कि भाई परमात्मा तो जब आते हैं तीनों लोक में प्रवेश कर करके, तो सबका धारण पोषण करने आते हैं, सबका। विधान क्या है? विधान है परमात्मा आते ज्ञान देते। परमात्मा और महाकाल जी का जो वचन है वो ये है कि आप जाके दीजिए ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रहेगा वो आपका, जो मेरे जाल में रहेगा मेरा। आप जबरदस्ती नहीं करना, आप चमत्कार नहीं दिखाना। तो परमात्मा तथास्तु करते हैं कि जो परमात्मा के ज्ञान में ही नहीं रहेगा वो जाने योग्य कहां से हो सकता है? तथास्तु करा माने, क्योंकि जिसे भक्ति की लगन ही नहीं है, जिसे ये सत्संग सुनने के बाद उसकी आत्मा ही नहीं जागृत हुई, ज्ञान समझ करके उसके अनुसार कर्म ही नहीं कर पा रहा है, तो जानने योग्य तो वैसे भी नहीं है। अड़ंगे के परमात्मा व्यापारी नहीं है। ये तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इम्प्रोवाइज होने का प्रोसेस है। यानी
ये छलनी लगी है, फिल्ट्रेशन मतलब छलनी, कि भैया माल निकलेगा उसमें से, मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। अब जिसे भक्ति की लगन ही नहीं है तो वो वो क्या करेंगे भाई? उस लोक में जाके वहां भी गंदगी फैलाएंगे। वहां वहां पे ही थे ना, वहीं से गिरे ना नीचे। कोई अक्षर में गया, कोई शर में आया, दोनों जगह नर्क, दोनों जगह 84 लाख लोग। तो अभी भी इतने ही 84 और नर्क जा करके और 84 भुगत कर करके अभी भी, यानी अगर जो आंख नहीं खुली इस ज्ञान सुनने के बाद और इतना समाधान देखने के बाद, तो दिख गया बाकी जिंदरे। तो दूसरा, परमात्मा ने बार बार निर्देशित करा कि तत्वदर्शी संत को खोज लो। अरे भाई, वही कॉन्सेप्ट क्लियर है। परमात्मा तो आते हैं, ज्ञान देने आते हैं, और तत्वदर्शी संत को बार बार कह रहे हैं परमात्मा खोज लो, बार बार कह रहे हैं खोज लो। तो जीव के लिए तो निर्देशन है। अब जीव संकेत नहीं समझ पा रहा है सदगुरु के, तो क्या करें? कि सदगुरु आए, ज्ञान दिया। अब तत्वदर्शी संत को खोज लो कह रहे हैं, तो तत्वदर्शी संत कोई और होगा, उसे खोजना है। परमात्मा को निर्धारित वक्त पे जिसका भाग्योदय होगा, जिसने शरण में आना है मालिक की, मालिक ने जिसे ज्ञान देना है उसे तो देंगे मालिक, पर तत्वदर्शी संत को ही खोजना है। जो गीता जी में लिखा सारा, इतना हर सत्संग में परमात्मा ये हाईलाइटेड पॉइंट बोल रहे, पर जीव की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि भाई संत को तो खोजना है। और परमात्मा तो आते हैं, वो तो सबके लिए आते हैं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं, और महाकाल जी के वचनानुसार जो उनसे वचन हुए हैं कि जो आपके ज्ञान में रहेगा आपका, जो जाल में रहेगा मेरा। तो फिर तत्वदर्शी संत का क्या रोल है? तत्वदर्शी संत जो परमात्मा के ज्ञान देते, जो छुपाते, जो कि महाकाल के अंशाए भी होते हैं, तो उन्हें भी तो ठगना है मालिक ने, उन्हें भी तो ठगना है, वो तो एक्सपोज होने हैं। क्योंकि महाकाल जी ने जब कहा कि जी जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा, तो जाल भी तो कोई फैलाने वाला निमित्त होगा, तो महाकाल जी के भी अंश आए। तो परमात्मा उन्हें कैसे ठगेंगे? परमात्मा तो उन्हें परमात्मा इस हिसाब से ज्ञान देते कि भाई, और परमात्मा ने कहा हुआ है कि यानी कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। ज्ञान इस हिसाब से देते कि जिसने नीर खीर का निबेरा कर लिया वो परमात्मा का, यानी जिसने सत असत का निर्णय कर लिया। और जो निर्णय ही नहीं कर पाया है वो अड़ंगा है, जिसे में ईमानदारी वफादारी ही नहीं है, वो कभी भी निर्णय कर भी नहीं सकता। क्योंकि ईमानदार होगा ये ज्ञान सुनेगा, वफादार होगा तो उसे अपने पे शर्म आ जाएगी कि मैं धोखेबाज हूं, वो जमीन में गड़ जाएगा। वो ये ज्ञान सुन कर करके अच्छा बनने का प्रयास करे, इस लोक की व्यवस्था देख करके कहां पे जाएगा, भक्ति के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं रखते। और जो भगवान से चाहिए जिन्हें, तो परमात्मा ने तो रिजेक्ट कर दिया है कि जब लग भक्ति से कामना तब लग निष्फल सेव, कह कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। कि जब तक कामना से भक्ति कर रहे हैं तब तक निष्फल है, वो रिजेक्ट। और जीव यहां पे भगवान से चाहिए होता, भगवान नहीं चाहिए होता। आज भी वही स्थान, वही दास। आज कैसे हो रहा भाई? आज क्योंकि सारे बैठे हुए हैं, ऐसे चिराग का लेन दे रहा हो, क्योंकि संत को एडजस्ट करते करते सालों से एडजस्ट कर रहा होता है इनके साथ, पर ये संत अनुसार नहीं चल सकते हैं। ये बाकी संगत भी इतने महीनों से सुन रही ना कि भाई ये पृथ्वी पे सिर्फ बचाने का कार्य हो रहा है। पुण्यात्माओं, 2020 में 42 जोत शांत हो गई थी यहां पे। जैसे ही शांत हुई, 1 महीने के अंदर यूक्रेन वॉर लग गई। पृथ्वी की स्थिति परमात्मा यहां पे जो भक्ति करवाते, जो अधिकारी को निमित्त बनाते, उसी से होती है।
आपको दिखा दिया गया गीता जी में, साबित कर दिया गया कि भाई कि दो शक्तियां आती हैं, परमात्मा भी आते हैं और उनका नुमाइंदा तत्वदर्शी संत भी आता है। और महाकाल जी पहले से ही वचन लिए हुए हैं कि जी आप जाके ज्ञान देना, सदगुरु बिन काहू ना पाया ज्ञाना, तो सदगुरुदेव जी आके ज्ञान देंगे। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो भैया वाणी में क्लियर है, वाणी में क्लियर है, सदगुरु आके ज्ञान देंगे। और गुरु बिना ग्रंथों को, सत्संग को कोई समझ नहीं सकता। और परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं, एक ही को समझ में आता है। अध्याय 2 पवित्र गीता जी, अध्याय 2 श्लोक 29। कितनी बार प्रूफ करवाएं? परमात्मा आते हैं अध्याय 15 श्लोक 17। कितनी बार प्रूफ करवाएं? परमात्मा जी यानी उपअग्ने, कलयुग में उपअग्ने आते हैं, महेश्वर जी आते हैं। महेश्वर जी मतलब अध्याय 13 श्लोक 22 पवित्र गीता जी। तत्दर्शी संत आता है 4:34, 7:19। और पूरी गीता जी में उसके लक्षण से पहचानना है, और उसे खोजने को सदगुरुदेव जी बार बार निर्देशित कर रहे हैं, खोज लो। पूरा सत्संग ही उसी पे बेस्ड है। और संगत का हिंडोला बना रखा है कुछ लोगों ने। तो पुण्यात्मा क्या करें? जब जीव ही अपना भला नहीं चाहता तो परमात्मा कहां से भला कर देंगे? मालिक की वाणी, जे तू चले एक तो मैं चलूं 60। आज भी वही दास, कल भी यही था, परसों भी यही था। आधे घंटे का सत्संग के लिए दबाव आ रहा था। आधा घंटा भी नहीं कि यानी एक घड़ी का सत्संग मिल जाए, तब के बरस हजार, कुछ तो पुण्य मिल जाए बाहर। उद्देश्य तो ये है कि पृथ्वी पर सत्संग नहीं होगा, हाहाकार मच जाएगा। अब वो निर्धारित वक्त आ चुका है। तो किसे अपना आत्मकल्याण? क्योंकि ये मलिन स्वभाव के होते असंख्य जन्मों से, दोनों लोग के लोग। एक अक्षर पुरुष के जो होते वो क्या कहते हैं, मतलबी होते, सारी चीजें कामना से करनी है। और जो इस लोक की होती है डकैत होती, इन्हें चाहिए भी, नहीं दोगे तो आंख भी दिखाएंगे, झगड़ेंगे, चलेंगे भी नहीं अनुसार। तो जो मलिन स्वभाव होता है ये इतनी जल्दी नहीं जाता। जीव तो अपने को अच्छा मान रहा होता। ये पढ़ रहे होते मेरे गुरुदेव भगवान सारे, मानता मुनता कोई नहीं है। मान जाएंगे तो भगवान मिलने के बाद कोई छोड़ेगा, उनकी बात नहीं सुनेगा। जो 12वें पंथ में जैसे संगत सुन रही होती, 13वें पंथ में भी स्टार्टिंग के जो होते हैं, अब तो जो आने वाले हैं वो तो आंख के इशारे समझेंगे। तो पुण्यात्मा ये लाइव गेम की विडंबना होती है, जिसे परमात्मा संत को निमित्त बना करके जिसे रिलीफ दिलवाते, धन देते। उसका धन था कि वो मिशन में, ये एक प्लान्ड मिशन है, सबके रोल निर्धारित है कि वो धन से निमित्त बनकर करके अपने कर्म बनाए। तो धन, जीव धन पे कुंडली मार लेता और अपने भोगने के लिए रखता। अब भगवान को भगवान कह रहा होता, मेरे गुरुदेव भगवान डेली पढ़ रहा होता नकली। अब भाई ये नहीं देख रहा कि भाई भगवान पे कर्जा है, भगवान वो कर रहे, यहाँ पे हर कार्य आके करना पड़ता है, कोई चमत्कार नहीं दिखाना है। और ज्ञान से समझा दिया, समाधान से समझा दिया। तो धन पे कुंडली मार ले अपने पिछले मलिन स्वभाव की वजह से, अपने भोगने के लिए रखे, क्योंकि उन्हें भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान पढ़ रहे हैं पर भगवान को ही निर्देशित करेंगे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, और खुद को होशियार समझेंगे तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। डेली पढ़ते गुरुदेव, यानी सुबह पढ़ाया जाता गुरु महिमा, सदगुरु महिमा, सदगुरु के उपदेश, और क्या कहते हैं, शाम को मेरे गुरुदेव भगवान शब्द।
आया समझ में? तोते पढ़ते कुछ और करते कुछ, मलिन स्वभाव, त्रिगुण की माया, आत्मा उन्हीं के गुणों का संग कर रही है। जब गीता जी में फॉर्मूला दिखा दिया गया कि भैया वो तो श्लोक है कि जीव अंत में अपने स्वभाव को ही प्राप्त होता है, यानी जो जैसा मतलब सतोगुणी होगा, रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, वो उसी स्वभाव को प्राप्त होगा। तो भैया सतोगुणी तो बनना है, उसका फॉर्मूला तो है दिया हुआ उसमें कि ये करो तो सतोगुणी बन जाओगे। एक गुण को दबाओगे तो दूसरा उभरेगा। तो भैया तुमने रजोगुणी तमोगुणी के लोक के हो तुम, तो उसे दबाओ उस गुण को, और दूसरा का प्रयास करो सतोगुण इकट्ठा करने का ईमानदारी से, तो परमात्मा की दया प्राप्त होगी। भैया तू अपने पे देखना, वो तो ठीक थी, अभी अपने को देख। तो पुण्यात्माओं, ये होता कि फॉर्मूला मिल गया कि इम्पॉसिबल नहीं है भाई, पर फिर भी इम्पॉसिबल कर दिया। ये पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है, 10 सालों से एक ही चीज बोल रहा है, सारी चीजें प्रूफ करवा रखे हैं संगत को, पर भाई क्या करें, अपना मलिन स्वभाव, फिर बाद में रोना पछताना गाना। हर कार्य करके होता, भाई ये कार्य कैसे नहीं करके होगा, ये अपने आप हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, खड़ा करो दोनों को, वो भी बस। तो पुण्यात्मा, ये विडंबना होती, चिराग तले अंधेरा होता, जिन्हें फौजी समझ, यानी फौजी तो होते ही इसी स्टेज के, जहां से पवित्र गीता जी संविधान में दिखा दिया गया कि जीव अपनी आध्यात्मिक यात्रा जहां से खत्म करता, अगले जन्म में वहीं से शुरू करता। ये लोग ये स्टेज छोड़ करके गए हुए हैं, तो ये तो क्रॉस करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टेज से तो सबको गुजरना होता। इस वेश में आएंगे, नहीं तो जानवर वेश में आएंगे, नहीं तो पक्षी वेश में आएंगे, आएंगे जरूर, स्टेज तो क्रॉस करनी पड़ेगी। अपना मलिन स्वभाव नहीं त्याग पाते, नहीं तो इस मिशन में धन की कमी होती, कर्जे में चल रहा होता, सालों से दिखवाए, आत्मा करवट नहीं ले रही होती। जिनकी आत्मा करवट लेती है वो कुछ अपने कर्म बनाते हैं, पर इतने वो भी नहीं बना पाते हैं कि अपना मलिन स्वभाव त्याग दें। अपने में अच्छाई नजर आ रही होती है, और भगत वो बन सकता है जिसे अपने में बुराई नजर आए। ये ज्ञान सुनने के बाद अपने में अच्छाई नजर कहां से आएगी? इस ज्ञान सुनने के बाद अपने में अच्छाई नजर आएगी, जिससे अच्छाई अपने अच्छा लग रहा है जो, वो भगत ही नहीं है। उसे क्या ज्ञान समझ में आया? तो पुण्यात्माओं, बहुत समय लग जाता है आत्मा को उठाने में। सदगुरुदेव जी उदाहरण दिए सत्संग में कि ये लोग जो है, ये पागल खाना है, और अपने आप को बताया मैं पागलों का डॉक्टर, और पागलों के डॉक्टर की बताए कि भाई कि जब पागल आता है तो वो सबसे पहले डॉक्टर ही को टारगेट करता है, और जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट होता चला जाता है तब वो डॉक्टर को फिर डॉक्टर मान पाता है। तो वही स्टेज होती है। 12वें पंथ में सदगुरुदेव जी, 13वें पंथ में दास। इस थ्योरी प्रैक्टिकल के दौर से तो गुजरना होता है। तो ज्ञान समाधान विज्ञान सब कुछ दिलवा दे, खड़ा कर इसे, इसके बस की नहीं है बैठना। खड़ा करो ने भी, बस।
तो पुण्यात्माओं, क्योंकि इन पे असंग जन्म के पाप होते हैं, महाकाल जी इसमें पाप डाल रहे होते हैं कि इनके कर्म बिगड़े। ये लाइव गेम है। और संत का काम होता कि भैया इनके कर्म ना बिगड़े। आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है, समाज को भी तो बताया जा रहा है कि दास अवतार है, ये थ्योरी प्रैक्टिकल है, ऐसा ऐसा होगा, ये होगा। क्या किसी समाज में किसी ने करवट ली कि भैया यार इतनी दिक्कत से चल रहे, आकर के निर्णय ही कर ले कि भाई कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। डंके की चोट पे चल रहा, भाई कोर्ट में खड़े हो गए, कोर्ट में कोई कुछ नहीं कर पाया, अरेस्ट नहीं करवा पाए, आश्रम को नहीं बंद करा पाए, इतनी मुश्किल से आश्रम चल रहा है। ना संगत की आत्मा जागृत हो, ना बाहर आत्मा जागृत हो, तो भाई क्या करेंगे? जो अपना भला नहीं चाहते उनका भला कहां से कर देंगे? तो मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युग निगम के मार्ग। तो मल्ल अखाड़ा जीतने के लिए एक चरित्र होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ये कुछ लाइव गेम की विडंबना होती है। ऐसा नहीं, संगत को पहले से ही यहाँ पे कुछ आत्माओं को तो यहाँ पे आने के बाद दिया परमात्मा ने धन, ये भक्ति करने के बाद उन्हें दिया ही इस वजह से कि वो निमित्त बन के अपने कर्म बना ले। वो कुंडली मार गए, किसी को जिंदा बचाया, किसी को वैसे रिलीफ दिया गया, धन दिया गया। अब जिसकी जान भी बचाई जा रही है, अगर जो टिकट ही कट जाता तो क्या कर लेता भाई वो? तो जो लाइफ बढ़ाई गई वो किस लिए बढ़ाई गई? कि अपना ये मनुष्य जीवन सफल कर सके, यहाँ भोगने के लिए थोड़ी है इस लोक में। तो अपने आत्मा भक्ति करे कोई शूरमा कहा गया। और शूरमा वो जो होता, इंद्रियों को संयमित जो कर रहा होता है, वो शूरमा होता। विकारों को त्याग करने का जो प्रयास कर रहा होता, वो शूरमा होता। जो जीवित जग में मर रहा होता, वो शूरमा होता। बाहर दुनिया में तो परिभाषा अलग है। तो भगत की परिभाषा परमात्मा ने भगत को शूरमा बोला। हिंसा करने वाला कोई शूरमा नहीं है। वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहा है, कई बार बिना क्रिया के भी प्रतिक्रिया दे देता हिंसक। तो हिंसक पशु होता, वो तो अपने स्वभाववश कोई भी सामने आएगा करेगा, अपने स्वभाववश। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ट्रीटमेंट कर रहे हो। यहाँ पे महाकाल जी जीव को खत्म कर देते हैं, यानी जो उनके अनुसार नहीं चल रहा है, विधान अनुसार और नहीं चल रहा है, वो अपने अवतार भेजते, उनको मारो काटो। और परमात्मा किसी को नहीं मारते। परमात्मा सबको ज्ञान देके, समाधान दे करके उनमें परिवर्तन ला रहे हो। क्या जमीन आसमान का अंतर है दो ट्रीटमेंट्स में। महाकाल जी जब भी युग परिवर्तन करते हैं तो वो मार काट द्वारा करते हैं, आतताइयों को, और भक्ति योग्य जो नहीं होते उन्हें वैसे कर लें। और परमात्मा सिर्फ कर्म फल देते हैं। अब जैसे अब कर्म फल मिलना है सारी पृथ्वी को, मास एलिमिनेशन क्यों होगा? क्योंकि मेजोरिटी की आत्मा रजोगुण तमोगुण उत्पन्न कर रही है, तो उन्हें जाना पड़ेगा, तभी तो सतयुग आएगा। सतयुग में जाने के नियम अलग हैं, वो आत्माएं अलग होंगी। तो पहले उस योग्य बन तो लो, तभी तो पहुंचोगे सतयुग में। इस लोक की सुख सुविधा और अपनी पिछली गंदी आदतें, मलिन स्वभाव नजर नहीं आ रहा। बातें सचखंड की और सतयुग की। यानी एक सालों साल लग जाते इतना इन्हें समझाने में
कि भैया कि मेरे गुरुदेव भगवान जो पढ़ रहे तो कब तक नहीं मानोगे? सारा ज्ञान विज्ञान समाधान सब तो आ गया सामने, अब बचा क्या है? तो पुण्यात्मा हम क्या करें? असंख्य जन्म के पाप होते हैं और एक जन्म में परमात्मा ने जीव को परिवर्तित करना होता है। परिवर्तित हो गया जीव तो अपना मनुष्य जीवन सफल कर गया। नहीं परिवर्तित हो पाया, अपने उसी स्वभाववश ही रहा, तो गया काम से। असंख्य जन्म तक ठौर नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इन्हें अपने ऊपर तो दया होती ही नहीं, ये तो बेशर्म टाइप के होते हैं। और क्या कहते हैं, जिसे मालूम है उसे तो दया आती। परमात्मा ने उदाहरण दिया सत्संग में कि भाई कोई सफर है, कि सफर में 4 दिन किसी वो 1 दिन ही साथ रहे, कुछ घंटे ही साथ रहे, तो भी अपनापन सा हो जाता है। तो चाहे सदगुरु साहब हो, चाहे गुरु हो, वो भी तो साथ में रह रहा होता है, तो उसे क्या अपनापन नहीं हो जाएगा? इन्हें भले ना होने पाए, तो उन्हें तो होता, क्योंकि इनके अंदर तो है नहीं प्रेम। और जिसमें है वो कहां से खड्डे में जाने दे किसी को? वो तो खड्डे में गिरते नहीं देख सकता। किसी का बच्चा है, परमात्मा ने उदाहरण दिया, वो नंगी तार पकड़ने जा रहा है, माँ बाप छोड़ देंगे कि जा पकड़ ले? नहीं, बचाने की पूरी प्रयास करेंगे। फिर भी जाकर के कोई पकड़ ले रहा है, कूद ही गया, तो क्या करें? तो वही प्रयास संस्था होता है कि बच जाए, क्योंकि असंग जन्म फिर पुकारेंगे, हम मिलने नहीं, फिर नकलियों के हत्थे चढ़े रहेंगे। तो इन्हें तो आज अपने मलिन स्वभाव की वजह से समझ में नहीं आ रहा। खड़ा करो उसे पीछे, निकम्मे को खड़ा हो। इतने बेईमान होते, मालूम होता सबको कि मेरे को नींद आ रही है, पर फिर भी लटक लेते। खड़े हो जाओ, नींद आ रही है, सेवा कर लो, कुछ चलने फिरने लगो। तो पुण्यात्माओं, कब तक? इस वजह से दबाव होता है। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना इतने ही बतेरे। जो परिवर्तन के लिए चरित्र चाहिए, चरित्रवान साधक चाहिए। इस भक्ति में कौन कौन खड़ा हो सकता सामने? ज्ञान विज्ञान समाधान सारा यहां पे। बस अगर जो कुछ ये अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो जाए, तो पुण्यात्मा, जो होना है वो तो होना है। जो खुद भी तकलीफ से बचेंगे, अपने कर्म बनाएंगे, अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। और नहीं कर पाए तो मालिक के मार्ग का थोड़ी ना कुछ होता। ये तो सत्यमेव जयते, तो होना है तो होना ही है। वो तो युग परिवर्तन होना है, वो तो होना ही है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। पढ़ रहा है जीव कि भाई कि हमारे जैसे तो बहुत हैं आपके पास, पर आप जैसा नहीं। पढ़ रहा तो था, पर अप्लाई नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा कि क्या वाणी में क्या कह दिया गया, पकड़ा पाड़ रहा। तो पुण्यात्मा, स्वभाव को परिवर्तित करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि बुद्धि पे पत्थर डाल देते हैं महाकाल जी पाप वश। और पुण्य इतने कराए जा रहे होते हैं लगातार कि वो जो पत्थर पड़ रहा है वो पत्थर ना पड़े बुद्धि पे।
मैं तू खड़े खड़े भी सो रहा उल्लू के पट्टे। तो पुण्यात्माओं ये होती बात कि जिसे धन दो वो धन पे कुंडली मार ले। जिंदगी बचा दो, वो यानी उसी परिवार में लिप्त हो जाए। ये फर्ज और वो नजर नहीं आ रहा होता। बाकी अपने परिवारों में फर्ज नजर आएगा, रिश्तेदारी में फर्ज नजर आएगा, और भगवान के प्रति, मिशन के प्रति भी कहीं कोई फर्ज है वो नजर नहीं आएगा। ये होता अपने आत्माओं क्या कहें। तो ये दिक्कत होती है। धन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना धर्म होगा उतनी तेजी से पृथ्वी बेनिफिटेड होगी। और कुछ तगड़ा होने वाला है भी। अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, हो तो नहीं रहा कुछ। अरे परमात्मा यही तो अनहोनी को जो होनी है उसे तो टाल ही रहे होते हैं। परमात्मा अनुसार हो जाएगा तो सबको सबका कर्मफल भी मिल जाएगा, और जिन्होंने जाना है वो तो जाएंगे, क्योंकि जो भक्ति योग्य नहीं है उन्होंने तो जाना है। और वो भी अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। क्योंकि जो रजोगुण तमोगुण फैला रहा है, प्रकृति अपने आप नहीं छोड़ने की, वो तो विधान है ना। एक लेवल के बाद एलिमिनेशन तो होना है। ये तो टाइमिंग फिक्स है, ये तो भागी चली जा रही है उस तरफ, ये रुकेगी थोड़ी ना, ये तो होके रहेगा। पर जिन्हें बचाना है उनको तो इकट्ठा करा जा रहा है सारे विश्व से, उन्हें तो जागृत करने का प्रयास करा जा रहा है। ये सत्संग कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, पर पृथ्वी पे तो विधान पूरा हो रहा है। भविष्य मलिका, माया सभ्यता, नॉस्ट्रोडामस, जय गुरुदेव, फ्लोरेंस, कितने भविष्य वक्ताओं की दास के ऊपर भविष्यवाणी, मालिक के ऊपर भविष्यवाणी। वो निर्णय नहीं कर सकते। गीता जी से निर्णय करके दिखा दिया गया कि देखिए दो शक्तियां आती हैं, आपको एक ही का मालूम है। चले पुण्यात्मा क्या कहें फिर। यही लाइव गेम की विडंबना होती है, चिराग तले अंधेरा होता है, और जो बाहर भी सुन रहे होते हैं उनकी आत्मा जागृत नहीं हो रही। जहां सत्य है, जहां ज्ञान है, जहां समाधान है, वहां अभाव है। और ये लाइव गेम है, जिन्हें महाकाल जी पटक दिए और जिनके घर में प्रवेश कर गए वो बच नहीं सकते, वो बच नहीं सकते। यहां जीव अपना भविष्य के लिए चिंतित नहीं, बचाने वाले को गर्ज है और बचने वाले को कोई गर्ज ही नहीं है। तो कब तक एक हाथ से ताली बजाएंगे वो, एक हाथ से ताली बज रही। तो ये होती है पुण्यात्माओं, क्योंकि धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग। इसीलिए नानक जी को परमात्मा निमित्त बना के बुलवाए कि अकदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी। वैसे तो मुश्किल नहीं है अगर जो जीव समर्पित है, पर अगर जो समर्पित नहीं है तो ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। डेली पढ़ रहा तोता, मरा मुरा कुछ नहीं जाता। खड़ा करो, मरा मुरा कुछ नहीं जाता। क्यों? अपने मलिन स्वभाव की वजह से। उन्हें आत्माओं ये पुण्य बनाए जा रहे हैं, पुण्य। ये जो इतनी देर मालिक पाप पुण्य दो खेल बीज है ना, तो सत्संग सुन लेगा तो इतने पुण्य मिल जाएंगे, भाव से आ जाएगा तो इतने पुण्य मिल जाएंगे, दान कर देगा तो इतने पुण्य मिल जाएंगे। पाप तो 27 लोक में सारे ही हो गए। पाप को छुड़वा रहा होता है संत निमित्त बन के, वो नीर कीर का निबेरा करके दे रहा होता है शास्त्रों का।
कि भैया ये गलत है, ये विधानानुसार नहीं है, ये महाकाल का जाल है, जो एज इट इज मान लेता है उसके कर्म बन जाते हैं। और जो नहीं मानेगा तो तू नहीं और सही, और नहीं और सही। मिशन थोड़ी ना, मिशन तो अकम्प्लिश है, था, है और होगा। पर इसके पार्टिसिपेंट बहुत सारे अपने कर्म बिगाड़ चुके हैं, और जो हैं खींच करके मारूंगा। और आ रही है तो खड़े नहीं हो सकते कुत्ते के बच्चे। ये होती बेईमानी। आ रही है जीव को, मालूम है पाप डाले जा रहे हैं, तो भी खड़े हो जाओ, प्रयास कर लो। सारा हर दिन दास ले रहा होता तो दुनिया समझती अब सामने खड़ा है, वहां से लाइट का इफेक्ट हो रहा है, अब हुई लाइट ठीक। तो पुण्यात्माओं, सामने वाला समझते कि भैया कि इन्हें तो तमगुण सवार है, ये नहीं मालूम कि क्या कहते हैं, गुरु के ऊपर चाहे ये लटके भी लेंगे चाहे कुछ भी लेंगे, वो गुरु को लेना पड़ता है। गुरु का काम ही यही है, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना। संत का काम ही यही है, इनके पाप कर्मों को लेना, एब्जॉर्बर। जब जीव को ये ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान तब समझ में आ सकता है जब विनम्र और आदीन होंगे, जब अपने आप को बुरा समझेंगे। कह देने से नहीं होता, हाँ जी हम तो अपने आप को बहुत बुरा समझते, ओह कह दिए, और अपने आप को जो बुरा समझ जाएगा उसकी गर्दन नहीं उठ सकती, उसकी आवाज तेज नहीं हो सकती, स्वतः ही अपने आप विनम्रता आदीनी आ जाए। ऑटोमेटिक सिस्टम है। अभिमान अपने को अच्छे होने का ही तो होता है, मान की अपेक्षा। जब जो अपने आप को अच्छा मान ही नहीं रहा तो उसे अभिमान नहीं हो सकता। कर्ता, अहंकार, जिसे ज्ञान नहीं समझ में आया कि मैं यंत्र हूं, और आत्मा को गुणों का संग करने की आजादी है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो अहंकार नहीं कर सकता। तो न ज्ञान न स्वभाव की मलिनता त्याग पाते तो पुण्यात्मा कहां से बचाएं। मालिक की वाणी है, वो आई एम परमात्मा तो कहे कि हम आए और जीव न समझा एक। क्या वाणी है, वाणी ध्यान नहीं आ रही है। कितनी बार हम आए और जीव न समझा एक। तो पुण्यात्मा नहीं समझा जीव तो क्या कर लिया जीव ने, अपने कर्म ही फुड़वाए। फिर परमात्मा आए ही नहीं काफी लंबे समय तक, पवित्र कबीर सागर में भेज। फिर जब हाहाकार मच गया फिर हुआ तो फिर आए। तो पुण्यात्माओं, ये होता अब इतनी देर तो सिर्फ अपनी राम कथा सुनाने में ही चले गए कि क्या संत की, अधिकारी की, संत की क्या मजबूरी होती है कि महाकाल जी तो परमात्मा कहना वाणी में, गरीबदास में के कनु ये काल करे जीव खंड। कि ये किसी न किसी भ्रमित कर करके अपने उसमें कर लेते हैं, और जीव अपने कर्म फुड़वा लेता है। तो पुण्यात्माओं क्या करें, भक्त समाज को भी तो टटोल के देख लिए, यहां सबके कर्म बनाए ही तो जा रहे हैं, न बाहर कोई करवट लेता ना। खड़ा करो उस बेईमान को, खड़े हो, बदतमीज। तो ये होती जी, अब इसमें क्या 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 सत्संग होगा।
चले, फिर भी दास को तो निमित्त बनना है पुण्यात्माओं, क्योंकि पृथ्वी पर सतोगुण फैले, कोई ना कोई तो देख रहा होगा जिसके लिए परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। आज नहीं देखेगा कल देखेगा, जब देखेगा तो समझ में भी आएगा। चले, यथार्थ भक्ति बोध सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित, पृष्ठ संख्या, कल तो होने ही नहीं पाया, जरा तो एक पेज ही हो पाया था, 55 पेज कंप्लीट हो चुके थे। और 56वां शुरू होना था, 56 स्टार्ट होना था। सदगुरु आवादान कर देवे सदगुरु राम रसायन भेवे सदगुरु पशु मानस के डारे सिद्धि दे के ब्रह्म विचारे। तो ये पुण्यात्माओं, ये वाणी कंप्लीट हुई थी, ये यहाँ तक, ये परमात्मा का चिंतन मनन रमण करता है। ठीक है जी। अब वाणी 56 पेज से स्टार्ट हो रहा है, नित नियम का सरलाट। गरीब ब्रह्म बिनानी होत है सतगुरु शरणालीन सुबर सोई जानिए सबसे थी आधी। संत गरीबदास जी ने कहा कि जो सदगुरु की शरण में आ जाता है वह ब्रह्म इन ब्रैकेट परमात्मा जैसे गुणों जैसे गुणयुक्त हो जाता है, परंतु सुभर अच्छी भक्ति से भरपूर वही है जो अहंकार नहीं करता, अर्थात सबके साथ अधीन भाव से रहता है। यही एक रेयर है, अधीन भाव। अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल मान बड़ाई मारियो वेद भी सिखता। परमात्मा पढ़ाते, फॉर्मूला देते सत्संग में, ये परमात्मा कैसे दया करेंगे आप, कि आप में कौन सा गुण होना चाहिए, पर यही नहीं आती मैं आपको, क्योंकि लंबे समय का मलिन स्वभाव है, कुछ साल में परिवर्तित करना होता सत्संग के माध्यम से। और अच्छी क्रिया जो यहाँ पे कराई जा रही होती है, या मदद करना ही सिखाया जा रहा होता है कि सब आत्माओं की सेवा करो, मदद करो, विनम्र आधीन, अच्छे बनो, मन क्रम वचन से। कथनी और करनी में अंतर ना, करनी करके कथनी कहो। परमात्मा तो यही पढ़ा रहे हैं, पर जीव नहीं कर पाता, सुन रहा होता है, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, वो कह भी कुछ और रहा होता है और कर भी कुछ और रहा होता है। नहीं तो दिन में पढ़ नहीं रहे होते मेरे गुरुदेव भगवान और सदगुरु महिमा, सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन बेरो 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोल। और पवित्र कबीर सागर में दिखला दिया गया कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, कि गुरु के 4 लक्षण होते हैं और सदगुरु के अलग लक्षण है। और उसके बाद इतने सालों से एक ही चीज बताई जा रही, तो इतनी सी समझ में नहीं आ रही, नहीं, मलिन स्वभाव वजह से समझ में नहीं आ रही है। अपनी मलिनता, अपनी नीचता जीव नहीं त्याग पा रहा है। कोई भी लटक गया, खड़ा करो उसे तो बताता। पुण्यात्माओं क्या करें, एंड में या तो जाएंगे या भगत बने। इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी का गेम तो है नहीं, या तो क्वालिटी, या तो जाएं या भगत बने, दोगलापन नहीं। चले, सदगुरु जो चाहे सो करही 14 कोट दूत जम डरही। संत गरीबदास जी ने कहा मुझे तो सदगुरु जिंदा बाबा
के रूप में मिले थे वे पूर्ण परमात्मा है। वे जो चाहे कर सकते हैं। उनसे 14 करोड़ यम के दूत डरते हैं। अपने आत्माओं यहाँ पे जी मौत से तो डरता, और यहाँ बताया जा रहा है कि भैया बाकी सारी सृष्टि किससे डरती, तो जीव उनके साथ क्या व्यवहार करा। वो सदगुरु रूप में परमात्मा थे, ये तो चलो गरीबदास जी बता रहे, वो तो जब पूर्ण परमात्मा आए। पर अभी सदगुरु साहब आए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये जम के दूत यानी मौत कि वो 14 करोड़ जो दूत होते जो मारने यानी सारी पृथ्वी के लेने आ रहे होते जो दूत यहाँ पे मृत्यु के प्रांत, तो वो डरते हैं सदगुरु से। और जीव को सदगुरु मिले तो जीव देखो कैसा राक्षस लोक है। जीव सतगुरु को अपने अनुसार नचाने की कोशिश कर रहा, उनसे षड्यंत्र कर रहा। ये भगवान क्या बोले तुमने अपना, कैसा भयंकर लोक है। लोगों को अच्छे बनने का शौक है नहीं, दिखा रहे बस। वाणी क्या कह रही, पढ़ते कुछ है नहीं। एक एक चीज समझाओ, समझ करके भी जानबूझ के साची तजते हैं। फिर बाद में नरक में फेरे जाएंगे, रोएंगे। 84 लाख योनियों में जाएंगे, रोएंगे। फिर पुकारेंगे भगवान कहाँ है तू, गाने बनाएंगे हे भगवान कहाँ है तू। इसके बहाने नास्तिक बना देंगे लोग। अरे भगवान है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं और तू इतना मक्कार है। कि जब भगवान के साथ ये व्यवहार कर सकते हैं तो पुण्यात्मा संत को कोई अपेक्षा नहीं होती। परमात्मा ने इस पंथ पे भी यानी जिसे जिसे शरणागत करवाया, जिसे नवीन धन दिया, जिसे समाधान दिया, उनसे भी मिशन आराम से चल जाता, कर्जों की जरूरत नहीं होती। और ये मालूम होता है कि जीव को जो भी दे दो, ये कृतघ्नी लोग हैं, सब पे कुंडली मार लेंगे और सब भूल जाएंगे। अच्छा अच्छा, या तो मीठा मीठा गप, एक यूपी ईस्टर्न यूपी और बिहार की कहावत है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। जब तक इनके हिसाब से एडजस्ट होकर करके चले तब तक तो बहुत अच्छा गुरु। अब जरा वक्त बदल रहा है, अगर जो ये जल्दी नहीं इम्प्रोवाइज हुए तो महाकाल जी का दाम लग जाएगा। जरा करड़े पड़ते इनके कल्याण के लिए तो समझ में नहीं आएंगे, क्या करें क्या करें बताओ। पुण्यात्माओं, जिसको लागे वही जाने। यहां भी स्वभाववश मजबूर हैं कि भाई क्या करें, बच्चा का जो नंगी तार पकड़ने जा रहा है तो क्या करें। प्रयास कर रहे हैं अंतिम कि ना पकड़ने पाए, बचाने का प्रयास। जो कि पेड़ पे, फलदार पेड़ पे कोई पत्थर भी मारेगा तो भी वो बदले में फल ही देगा, मीठा फल। तो परमात्मा ने कहे कि संत, तरुवर और नदी ये परमार्थ कारण आए, और कोई इनका कार्य नहीं होता। नदी बह रही है, गंदा, अच्छा, जानवर, मनुष्य, कोई भी चीज उसमें अपने आप को निर्मल कर सकता, पी करके अपनी प्यास बुझा सकता। फल, फलदार वृक्ष छाया देगा, फल ही देगा। पत्थर से मारो, आराम से तोड़ लो, टपकने का इंतजार करो।
पर वो स्वभाव नहीं छोड़े। ऐसे ही संत आए हैं तो परमात्मा की नौकरी करने के लिए, तो परमात्मा ने भी कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव बना रखा है, तो उसमें जो मालिक ने उनमें गुणों की थोड़ी छींट दे रखी कि भैया देने का ही काम है, कोई अगर जो लेने वाला हो। खड़ा करो इस निकम्मी को, बेईमान को, खड़ी हो। बदतमीज कहीं के। चलो, वाणी। भूत भूत जन त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पारे। सतगुरु ऊत भूत पुण्यात्माओं यही पेज करवाएंगे, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, बस एक ही पेज करवाएंगे, बाकी तो आज थ्योरी प्रैक्टिकल चला गया। जो चाहे कर सकते हैं, उनमें 14 करोड़ यम के दूत डरते हैं। हाँ, उद्भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पारे। सदगुरु ऊत भूत जम काल की त्रास, पीड़ा, संकट को समाप्त कर देता है। ऊत भूत जिसको कहते हैं, जो व्यक्ति निसंतान मर जाता है उसको ऊत, बिन औलाद का कहते हैं। फिर वह भूत बन जाता है, उसके हिस्से में उसके भाई बांट लेते हैं। वह ऊत भूत अपने भाइयों को तंग करता है, उनसे अपने हिस्से लेने के लिए उनको हानि करता है। वह ऊत भूत किसी भी सेवड़े या तांत्रिक से काबू नहीं आता, परंतु सदगुरु कबीर जी या उनके प्रतिनिधि संत से डरकर स्थान छोड़ जाता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सतगुरु अलग होते और उनका प्रतिनिधि संत अलग होता। हर जगह परमात्मा हिंट दिए हुए हैं, पर क्या करें, क्या करें। पाप कर्मों का दबाव, खुद ही मौत की तरफ भागे चले जा रहे हैं, तो क्या करें। सदगुरु कबीर जी चित्रगुप्त, पौराणिक कथा है कि जीव के साथ चित्र तथा गुप्त नाम के 2 फरिश्ते रहते हैं। वे जीव का सब कर्म लिखते रहते हैं, जिन्हें कर्मों के आधार से जीव कर्म भोग भोगता है कि खराब कर्म लेख को कागज फाड़ देता है, जिस कारण से जीव को पाप कर्म का संकट भोगना नहीं पड़ता। पाप कर्म का संकट भोगना नहीं पड़ता, अर्थात जीव सुखी हो जाता है। अपने आत्मा ये तो महिमा लिखी हुई दाता ने, देने आ रहे हैं सब और समाधान दे, तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। साहिब कबीर जी की वाणी से सदगुरु महिमा। सूक्ष्म वेद इन ब्रैकेट तत्व ज्ञान, जो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलते हैं विस्तार के साथ। अब देखो साहिब कबीर जी की वाणी से सदगुरु महिमा, तो जब सदगुरु महिमा लिखी है अलग से और गुरु के अलग लिखा है, तो पुण्यात्माओं क्या कहें। जीव के नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, और समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो समझना नहीं चाह रहा, तो कहां से बचाएं, क्या करें। सूक्ष्म वेद में जो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलते हैं विस्तार के साथ, यहाँ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान कराते हैं। गीता अध्याय 4:32 में कहा गया कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वही ज्ञान कबीर वाणी है। कबीर जी ने गुरु की महिमा बताई है। गुरु से अधिक ना कोई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बहुते पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। 3 गुरु बंद कीन निज काजा। गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। गुरु के बिना मोक्ष का रास्ता, भक्ति विधि प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरण बताया कि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को तो आप हिंदू भगवान मानते हैं, इनसे बड़े आप किसी को भी नहीं इनसे बड़े आप किसी को भी नहीं मानते। यानी जब श्री राम तथा श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए, उनको अर्थात अपने गुरुदेवों का नमन किया, उनके सामने एक भक्त की तरह अधीन बनकर रहे, अपनी आज्ञा का पालन किया, तो आप जी को भी गुरु बनाकर उपदेश दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। श्री राम तथा श्री कृष्ण
तो 3 लोग में बड़े हैं, उन्होंने भी गुरु को बंदी प्रणाम करके अपने निजी कार्यों को किया, उनकी आज्ञा मानी। क्या क्या उदाहरण देते परमात्मा आत्मा को जागृत करने के लिए? क्या क्या उदाहरण देते हैं? पर आत्मा पे पाप कर्मों का इतना बोझ है और इतना मलिन स्वभाव है, अपने को जो मलिन मान लेगा पुण्यात्मा, उसमें विनम्रता आधीनी एक दिन में आ जाएगी और भक्ति प्रवेश कर जाएगी। और जब तक विनम्रता और आधीनी नहीं आएगी, तब तक परमात्मा सत्संग में निर्देशित करें, तब तक भक्ति प्रवेश नहीं हो सकती। तो भक्ति प्रवेश कराने में सालों लग जाते हैं। अभी इस पंथ में एक भी नहीं है जिसमें भक्ति प्रवेश कर गई है। प्रयास चल रहा है, देखते हैं किसमें करती है। प्रयास जारी है। चले पुण्यात्माओं, यहीं से अपनी तो यही है, प्रयास मतलब जंग। बार बार इन शब्दों का उपयोग करवाते, भाई ये जंग चल रही है, और जंग में अगर जो फौजी यानी ऐसे ढीले ढक्कन हो तो वो जंग जीती जाती है। जंग तो जीती जाएगी है, ये जंग तो जीती हुई है और जीती जाएगी भी। वो बात अलग है कि भाई फौजी जंग चल रही होती है, कुछ मरते, कुछ पकड़े जाते, कुछ और सफल करते, विजय प्राप्त करते। तो जंग का तो यही रिजल्ट है कि तो कुछ को महाकाल पकड़ेंगे, कुछ को मारेंगे और कुछ फतेह प्राप्त करेंगे। जो फतेह प्राप्त करेंगे वो है मल अखाड़ा जीतेंगे युवन बन के माल। जो परिवर्तन तो होना ही है, होके ही रहेगा। मिशन तो अकम्प्लिश था, है और होगा ही। वो बात अलग है कि इसके पार्टिसिपेंट अपने कर्म बना पाए या कुछ उड़वा पाए। चल जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश सरदार सतगुरु संत बंदी छोड़ देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। सत्संग